नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब आपने इसके सॉल्यूशन बहुत जगह से देखे होंगे, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन तो हो गया होगा, आपको ये नहीं समझ में आया ऐसा ही क्यों किया। कोई फर्स्ट इक्वेशन को पी से कहीं पे मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, सेकंड इक्वेशन को ए से, या फर्स्ट इक्वेशन को क्यू से बी से, है ना। तो हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो सुनिए, दो बातें इसलिए पता चलेगा, बिकॉज मैं आपको रीजन बताता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? हाँ जी सर, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ये बताइए, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो इन दोनों इक्वेशन को देख के क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते हैं कि थीटा वेरिएबल है? हाँ जी सर, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ए बी सी पी क्यू आर, ये सब रियल नंबर है, कोई ये फिक्स रियल नंबर है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में कि ए, सर हमें कैसे पता चलेगा? पढ़ाई करके पता चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए पी क्यू एंड आर, ये सब आर सम रियल नंबर, आर सम, या आप बोल सकते हो सम कॉन्स्टेंट्स, है ना। ये कुछ रियल नंबर है जो कि फिक्स होंगे, है ना। थीटा यहां वेरिएबल है। खुद सोचिए सर, भाई आप बताओ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने पढ़ी है ना, थीटा 0 हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, बट हमने जो जो वैल्यू पढ़ी है ना, थीटा 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90, यहां पे आपने वैल्यूज पढ़ी है। तो अलग अलग थीटा पे सेक थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी, टैन थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी। आप समझो ना भाई, थीटा अगर हम 0 ले रहे हैं तो टैन की वैल्यू कुछ और होगी, सेक की कुछ और होगी, 30 डिग्री पे कुछ और वैल्यू होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज थी वो ये थी कि ये वेरिएबल्स है। कौन वेरिएबल है बताइए? ये थीटा वेरिएबल होने की वजह से सेक थीटा पूरा वेरिएबल है, और मतलब ये चेंज हो रहा है लगातार, और टैन थीटा भी वेरिएबल है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा है क्लास 10th में कि जिसमें वेरिएबल होते थे, टू अननोन्स वेरिएबल होते थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा है, यस सर, है ना। इसका मतलब दो अननोन्स हैं आपके पास, कौन कौन से? एक तो सेक थीटा और एक टैन थीटा। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, सेक थीटा, और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास टैन थीटा। अब बात समझ में आई? मतलब क्या करें सर, हम लेट कर ले? यस, आप लेट कर लीजिए। क्या आप लेट कर लीजिए? सेक थीटा को आप एक्स अज्यूम कर लीजिए, या लेट कर लीजिए, और टैन थीटा की जगह वाई। अभी देखते ही क्वेश्चन कर दोगे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता तब तुम आराम से कर देते हैं ना। देखो अब तुम कर दोगे, बोलोगे अब तो हलवा है। देखो ए, सेक थीटा की जगह अगर तुमने एक्स रखा, फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, है ना, तो ए इंटू एक्स प्लस प्लस बी इंटू टैन थीटा की जगह तुमने क्या माना है? वाई। तो इस टैन थीटा की जगह तुम लोग क्या रखोगे? वाई, और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब इक्वेशन ऐसी दिखाई पड़ रही फर्स्ट वाली, और सेकंड इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी? देखिए पी इंटू सेक थीटा की जगह एक्स, और प्लस क्यू इंटू टैन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? वाई। तो क्यू इंटू वाई और प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ऐसी दिखाई पड़ रही, और सेकंड इक्वेशन ऐसी। अब बताओ, क्या ऐसे सवाल दे दूं तो नहीं कर पाओगे? क्या ऐसे? अब थोड़ी देर के लिए भाई देखो, इक्वेशन का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। सपोज मैंने इसको 3 बोल दिया, ये मैंने इसको 4th बोल दिया, ठीक है, इक्वेशन मैंने 3 4 बोल दिया। अब बताओ, अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं, पूछूं एक्स निकालो वाई निकालो, नहीं निकाल पाओगे? बताओ, सीधी सी बात है। आप बोलोगे देखो सर, या तो एक्स को एलिमिनेट कर दो या तो वाई को, एलिमिनेशन मेथड से, है ना। ध्यान से सुनना बेटा, है ना। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सपोज मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूं, सपोज मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूं, है ना। तो देखो जरा, नीचे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? पी। तो ऊपर वाली इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे। ऊपर वाली इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए आपने सॉल्यूशंस में देखा होगा, ऊपर वाली इक्वेशन को p से और नीचे वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? a। तो नीचे वाली इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से, है ना। ऐसा सवाल देता तो आप कर लेते, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया तो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। ये देखिए, इसी में ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स आपको लगा दिए उसने, वो चेक कर रहा है कि आपको पता है कि थीटा वेरिएबल है यहां पर आपके सिलेबस में, है ना। चलो, अब नीचे वाली इक्वेशन को हमने a से मल्टीप्लाई किया, ये बात समझ में आई? यहां पे भी दिखा दे रहा हूं, ऊपर वाले को भाई मैंने किया किससे? p से, और नीचे वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? a से। सिंपल, ठीक है। अब वहां पे कर लो, यहां तो मैं बस जस्ट आपको बता रहा था। जैसे ही ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करके देखिए। ये देखिए, चलो यहां पे एरो लगा दूं, समझ लोगे आप? देखो, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी a इंटू पी, ए पी एक्स प्लस, देखो p इंटू ए पी हो गया, और p इंटू बी करोगे तो bp हो जाएगा, b इंटू पी bp और y। फिर प्लस इस p को यहां पे भी तो मल्टीप्लाई करोगे, p इंटू सी पी सी, और इज इक्वल्स टू इस p को राइट में मल्टीप्लाई करोगे, p इंटू 0 0 आ गया, ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को चेक करो, सेकंड इक्वेशन कैसी बनेगी? a इंटू पी ए पी, और साथ में x, फिर ये वाला प्लस, और a इंटू क्यू ए क्यू, ठीक है, और ये वाला y, और फिर ये वाला प्लस, ठीक, और a इंटू आर ए आर, ये हो गया। इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए? 0। अब आप मुझे बताइए कि भाई इक्वेशन का नाम रख दो,
इक्वेशन का कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए। ये लीजिए, इस इक्वेशन को मैंने बोला थर्ड। अरे भाई छोड़ो ना, इक्वेशन का नाम आप लोग रखते रहिएगा, बस मैं ये कहना चाहता हूं अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतना तो पता होगा सभी बच्चों को, ठीक है। इस इक्वेशन में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। सर क्यों? क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, x के सामने AP आ गया, x के सामने AP, तो यहां माइनस माइनस, बस मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना, माइनस, और यहां पे भी माइनस। अब बताइए, 0 माइनस 0 0 ही हो गया, ठीक। उसके बाद APX पॉजिटिव, APX के सामने माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, APX से APX गया, ठीक। उसके बाद देखिए BPY और AQY मैं लिख देता हूं, BPY पॉजिटिव, BPY पॉजिटिव। अब साइन ये वाला मानोगे, प्लीज ध्यान दे बच्चे, AQY का जो साइन होगा वो ये होगा, माइनस होगा, माइनस AQY, AQY, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करेंगे, देखिए PC कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है ना, PC कैसा है? पॉजिटिव, तो प्लस का PC, और AR का साइन माइनस लोगे तो माइनस AR, ये हो गया, ठीक। अब आप मुझे बताओ क्या यहां से y नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलो यहीं पे करके दिखा देता हूं मैं आपको, आराम से देखिएगा। इन दोनों में से आप y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लिया, ठीक, क्या बचेगा? BP, B इंटू पी BP माइनस BP बचा, फिर ये माइनस बचा, और A इंटू क्यू AQ बचा, ठीक है। एक काम और कर रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान से चेक करिएगा, यहीं पे कर रहा हूं। AR को उधर भेजो, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 0 में AR ऐड हो गया, ठीक, और साथ ही साथ प्लस का PC उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का PC, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा बेचारा। नेक्स्ट स्टेप में भी y इन द ब्रैकेट BP माइनस AQ इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 प्लस AR तो AR माइनस PC, AR माइनस PC, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर दूं, संभाल लोगे। y क्या कर रहा है? इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, इस BP माइनस AQ में, है ना, इसको भी ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है उधर जाके डिवाइड कर देगा ना, यानी कि y की वैल्यू आ गई भाई कितनी? y की वैल्यू आ गई हमारे पास BP माइनस AQ, उधर जाके डिवाइड करेगा तो AR माइनस PC, AR माइनस PC डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? BP माइनस AQ, BP माइनस AQ, ये हो गया करेक्ट। ये y की वैल्यू आ गई, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू अगर आ गई तो क्या तुम x की नहीं निकाल सकते हो? सर निकाल क्यों रहे हैं? अभी पता चलेगा ना, क्योंकि जो आंसर लेके आना है आपको, ये जो प्रूफ करना है, इसमें देख लीजिए कहीं पर भी x और y नहीं है, कहीं पर भी x और y नहीं है, यानी कि ना तो सेक थीटा है, ना तो x का मतलब ना तो सेक थीटा है, ना tan थीटा है। तो सेक थीटा और tan थीटा को एलिमिनेट करना मतलब x और y को एलिमिनेट करना है। तो रुक जाओ, पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं हम कुछ ऐसा तरीका है, कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है कि x और y को हम लोग एलिमिनेट कर सकें। देखते हैं, यानी कि सेक थीटा और tan थीटा को हम लोग एलिमिनेट कर सके, मतलब गायब कर सके, है ना। चलो देखते हैं, ये y की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए ले जाके, तभी तो x आएगा ना। देखो ध्यान से सभी बच्चे, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन क्या है? a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, है ना। y क्या था हमारे पास? आराम से लिख लेते हैं पहले। y क्या था हमारे पास बताइए? ए आर माइनस पी सी, AR माइनस PC डिवाइडेड बाय BP माइनस AQ, ठीक है, ये था। इसको आप यहां पे पुट करिए, ऐसे रख लो, ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे लिखिए क्या हो जाएगा बताओ? AX प्लस B ऐसे रहेगा, B इंटू और Y की वैल्यू रखिए, Y की जगह ये पूरा रखोगे, है ना। कितना आ जाएगा बताओ? ये Y की जगह कितना? AR माइनस PC अपॉन में BP माइनस AQ, BP माइनस AQ, और ये प्लस का C है, ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू 0। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आराम से देखेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल देखो, AX प्लस B को क्या तुम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो? B को यहां भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हैं, भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B इंटू AB ब्रैकेट में भेज दीजिए, ABR माइनस, ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि थोड़ा सा इजिली सॉल्व हो जाए, है ना, प्रॉब्लम ना हो हमें।
और बी इंटू पी, बीपी, तो माइनस बी पी और सी तो था ही, बी आएगा बी पी सी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय बीपी माइनस ए क्यू, ये ऐसे प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, देखिए ये वाले सी को इधर भेज देते हैं तो माइनस सी हो जाएगा, कर लो कर लो, ए एक्स प्लस ए बी आर माइनस बी पी सी डिवाइडेड बाय बी पी माइनस, देखिए सॉल्व तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना, सॉल्व आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 माइनस सी, 0 माइनस सी माइनस सी हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस सी। ठीक, करेक्ट। नो, अब देखिए एक काम करिए, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए आप एक काम करें, थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए आप एक काम करें, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या सर? हाँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ओनली ऊपर से, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। और जैसे ही ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो बीपीसी जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बीपीसी हम लोग पहले लिख लेंगे, और फिर ए बी आर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए बी आर अपॉन में नीचे वैसे ही रहेगा ना, बीपी माइनस ए क्यू। सर आपने ऐसा क्यों किया भाई? अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। देखो ऊपर से जब आप माइनस कॉमन लोगे ना तो ये वाला प्लस किस में चेंज होगा? माइनस में। हमें मजा आ जाएगा, कैसे? इसको उधर भेज दो ना भाई, ये पूरा टर्म ध्यान से चेक करो भाई, ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी के आगे माइनस है ना, तो उधर भेजोगे तो जाके सी में ऐड हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। मतलब ए एक्स बहुत ध्यान से जरा चेक करना, इज इक्वल्स टू, देखो जब इस पूरे को इधर भेजोगे तो ये माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में, यानी कि माइनस का सी तो था ही, और प्लस ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये पूरा, ये पूरा उधर जाएगा, है ना, तो हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट में बीपीसी बीपीसी माइनस एबीआर डिवाइडेड बाय बीपी माइनस ए क्यू, बीपी माइनस ए क्यू, ये इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो ये नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा लो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब बताओ क्या इसको हम लोग, ये बताओ अच्छा, कहीं अगर ऐसा लिखा हो माइनस प्लस -5 प्लस कुछ भी लिखा हो, कुछ भी -5 प्लस एल लिखा हो, तो क्या मैं इसको एल को पहले लिख दूं और 5 को बाद में? एल -5 बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एल पॉजिटिव तो वही तो चीज है। एल की जगह ये पूरा लिखा है, तो यार इसको पहले लिख दो, माइनस सी बाद में लिख दो, क्या दिक्कत है? देखो ऐसा, ये पूरा पहले लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ax इज इक्वल्स टू, और माइनस सी को बाद में लिख दो, इससे एलसीएम लेने में अच्छा लगेगा आपको। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं। अब यहां से अगर आप देखें तो ax इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेना सबको आता होगा, कुछ नहीं करना है भाई, नीचे वाला ब्रैकेट लाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, यानी कि बी पी सी माइनस ए बी आर, ये तो ऐसे ही है, और माइनस सी इंटू ये चीज आके सी में मल्टीप्लाई करेगी, क्या? बीपी माइनस ए क्यू ब्रैकेट में, ये चीज आके सी में मल्टीप्लाई करेगी, है ना, तो बीपी माइनस ए क्यू, ये इस तरीके से, करेक्ट। नाउ डिवाइडेड बाय, जब एलसीएम ले लिया तो कौन डिवाइड करेगा? ये डिवाइड करेगा, बीपी माइनस ए क्यू, तो बीपी माइनस ए क्यू, सही है, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, है ना, एक सेकेंड, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, क्योंकि मैं यहां हटा दूंगा ना, वहीं से मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, देखो यहां से आ गया हमारे पास a इंटू एक्स, ए एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला ब्रैकेट हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आगे तो बस प्लस ही है, माइनस तो है नहीं कि कोई चेंज होगा, तो बीपीसी माइनस बीपीसी माइनस एबीआर, एबीआर, और यहां पे देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सी है, हाँ जी सर, ठीक, तो माइनस का सी अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, यानी कि माइनस का बीपी और इनटू में सी, तो माइनस हो जाएगा बीपीसी। समझ में आई बात? कुछ नहीं किया भाई, ये सी आके यहां मल्टीप्लाई करके, तो बीपी इंटू सी बीपीसी हो गया, और माइनस साथ में लेके आएगा, तो माइनस बीपीसी हो गया। ठीक, उसके बाद फिर ये माइनस का सी यहां भी तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये साइन पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस 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 हो गया प्लस, और सी इंटू ए क्यू, तो क्या हो जाएगा? ए सी क्यू, भाई ए क्यू सी लिख दो या ए सी क्यू, ए सी क्यू,
तो माइनस माइनस प्लस और a इंटू सी इंटू क्यू या ए क्यू सी जो लिखना हो लिख दो, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया bp माइनस ए क्यू, नीचे हो गया bp माइनस ए क्यू। ठीक, अब ध्यान से चेक करें, देखिए बीपीसी के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, और ये बीपीसी कैसा है नेगेटिव है ना, तो प्लस माइनस कैंसिल, मतलब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बीपीसी नेगेटिव बीपीसी पॉजिटिव कैंसिल हो गई, सही है। तो यहां से हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ध्यान से आराम से देखिए, पहले ए सी क्यू पॉजिटिव है तो पहले लिख लो, ए सी क्यू पॉजिटिव है पहले लिख लो, फिर क्या बचा माइनस का ए बी आर, माइनस का ए बी आर, सही है, ब्रैकेट लगाओ और डिवाइडेड बाय बीपी माइनस ए क्यू, सही है, ये हो गया। अब आप मुझे बताइए ए एक्स का मतलब क्या होता है, ए इंटू एक्स, तो ए आके इधर डिवाइड लगाएगा, यही तो होगा। लेकिन उससे पहले आप एक काम करें, उससे पहले आप एक काम करें, ऊपर से आप ए कॉमन ले लें, यहां से ए और यहां से ए, समझ लो बात को, ये देखो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसमें से ए बाहर आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो ए हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां बचा सी क्यू, दो बार ए मत लिख देना है ना, लिखेंगे तो एक ही बार बाहर, ए बाहर आ गया तो बी आर। अब क्यों लिया, क्योंकि ये ए मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड करेगा कुछ ऐसे, x इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये ए आके जब इधर डिवाइड लगाएगा नीचे आएगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो लो ए से ए कैंसिल, भाई ए ऊपर कॉमन, मतलब ए इंटू दिस, लीजिए ए से ए गया, चाहते तो यहीं पे काट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, सी क्यू माइनस बी आर, है ना, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, सी क्यू माइनस बी आर डिवाइडेड बाय सी क्यू माइनस बी आर डिवाइडेड बाय बीपी माइनस ए क्यू, बीपी माइनस ए क्यू, बीपी माइनस ए क्यू, करेक्ट, ये है। अब y कितना था, y भी लिख लो यहीं पे, y इज इक्वल्स टू कितना था, ए आर माइनस पी सी, ए आर माइनस पी सी डिवाइडेड बाय बीपी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाय बीपी माइनस ए क्यू, सही है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, x था क्या, सेक थीटा था, बोलो हाँ, x क्या था, सेक थीटा था, तो x की जगह तुम सेक थीटा और y की जगह तुम टेन थीटा लिख सकते हो, हाँ जी सर, ठीक है। तो देखो x की जगह वापस से मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा x की वैल्यू आ गई, मतलब सेक थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी, सी क्यू माइनस बी आर डिवाइडेड बाय बी पी माइनस ए क्यू, ठीक है। उसके बाद y का मतलब tan थीटा आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए आर माइनस पी सी डिवाइडेड बाय बी पी माइनस ए क्यू, करेक्ट, ये आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो लाना क्या था, उस पर फोकस करो थोड़ा सा, देखिए जो लाना था उस पर फोकस करिए, बी आर माइनस क्यू सी होना चाहिए, बी आर माइनस क्यू सी होना चाहिए, पी सी माइनस ए आर होना चाहिए, ठीक है। रुक जाओ, इसका ना मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, क्योंकि यहां से मुझे आपको कुछ बताना है भाई, जो लाना है उस पर फोकस करेंगे ना, देखो आराम से देखिएगा, जो लाना है ना ये चीज लानी है। इसमें खास बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आ रहा है बताओ, बी आर माइनस क्यू सी है, बी आर माइनस क्यू सी है, यहां पे क्या है, सी क्यू माइनस बी आर है। तो आप क्या करें, यहां फिर से ब्रैकेट लगाएं और ऊपर से भी माइनस कॉमन ले, नीचे से भी, सुन लीजिए ध्यान से, सर कैसे पता चला, क्वेश्चन देख के पता चला, बी आर माइनस सी क्यू लाना है, ना कि सी क्यू माइनस बी आर। तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, बी आर पॉजिटिव हो जाएगा, बी आर माइनस सी क्यू या क्यू सी जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, सी इंटू क्यू लिखो या क्यू इंटू सी लिखो, साइन चेंज ऊपर, तो नीचे भी कर लो ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से माइनस कॉमन, तो ए क्यू पहले आ जाएगा, ए क्यू और माइनस का बीपी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन को देख देख के ही सब कुछ किया जाता है, ये कट गया, इसका मतलब सेक थीटा कितना आ गया, बी आर माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस बीपी, सही है। वहां पे आओ, क्या लाना है, पीसी माइनस ए आर, ना कि ए आर माइनस पीसी, इसका मतलब ए आर माइनस पीसी हमारा तो बहुत सही तो नहीं आ रहा है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो जिससे कि पीसी माइनस ए आर हो जाए, अंदर साइन चेंज, और नीचे भी ले लो, तो ए क्यू माइनस कॉमन, तो ए क्यू माइनस बीपी। अब ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल, तो
तो यहां से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू कितना है बताओ, PC माइनस AR डिवाइडेड बाय AQ माइनस BP। सही है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आप मुझे ये बताइए, मुझे सेक थीटा और tan थीटा आंसर में नहीं लेके आना है। बताओ सेक थीटा और tan थीटा में ऐसा कुछ रिलेशन कि सेक थीटा tan थीटा गायब हो जाए, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात हमें पता है ना भाई, ये तो पता होगा ना आपको, थोड़ा याद दिला दूं आपको। ये देखिए, ये तो पता होगा ना कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो पढ़ा होगा। हाँ जी सर, इसको पकड़ के इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई प्लस का tan स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ जी सर, ये आ गया। अब बताओ क्या इस रिलेशन को आप यूज नहीं कर सकते हो? अगर इसको आप यूज कर लोगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपके गायब हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए, अब जो प्रूफ करना है उसको मैं ऊपर चढ़ा दे रहा हूं कहीं छोटा सा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब आप बताओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें। इसमें अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको, बताइए। बोथ साइड अगर स्क्वायर करें, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इधर स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, भाई न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। यहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इस इक्वेशन में, तो क्या होगा बताओ, यहां से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो भाई इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब आप निकाल लीजिए वैल्यू, मैं लिख देता हूं, देखो हमने लिखा, या नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं ना। लो, हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये होता है करेक्ट, और ये हिंट भी आपको मिल रहा होगा जो आपको लेके आना है, अभी पता चल जाएगा जब आंसर आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू है, क्या है, BR माइनस QC का होल स्क्वायर। BR माइनस, ये मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, BR माइनस QC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय AQ माइनस BP का होल स्क्वायर। AQ माइनस BP का होल स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस कॉपी, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दो। tan स्क्वायर थीटा क्या है, PC माइनस AR का होल स्क्वायर। tan थीटा की जगह क्या, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, PC माइनस AR का होल स्क्वायर माइनस AR का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AQ माइनस BP का, ये BP लिखा हुआ है, AQ माइनस BP का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AQ माइनस BP का होल स्क्वायर, है ना, ये ऐसे इज इक्वल्स टू में 1। कुछ नहीं किया है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये रही और tan स्क्वायर की ये रही, ठीक है ना, बस। और इक्वल टू में 1 लिखा था वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब बताओ आप, कितना आसान हो गया। जो इसके डिनोमिनेटर में वही इसके डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आ जाएगा, कुछ नहीं करना भाई। आपको मगर ऐसा सवाल दे दूं, मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, इज इक्वल्स टू 1, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कर दोगे ना। क्या करोगे आप, यही माइनस से मान लो, आप बोलोगे वाई स्क्वायर है डिनोमिनेटर में तो ऐसे ही लिख दोगे, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यही तो करते हो, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 1, फिर वाई स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 इंटू वाई स्क्वायर, है ना, यही तो हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो यही काम यहाँ कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जो इसके डिनोमिनेटर में वही इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि यही एलसीएम हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी, मतलब न्यूमरेटर को माइनस कर दिया सिंपली, है ना, पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये टर्म उधर जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से आ जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही बचा रहेगा। कॉपी कर लेता हूं डायरेक्ट, ये लीजिए, ठीक। और इज इक्वल्स टू में ए क्यू माइनस बीपी का माइनस बीपी का होल स्क्वायर और इनटू में 1, है ना, ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा ना, और इनटू 1 करोगे तो इतना ही आ जाएगा वापस से, ये लीजिए। अब यही आपको लेके आना था, चेक कर लीजिए क्या यही लेके आना था, चेक करते हैं भाई। बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अच्छा, यहां पे थोड़ा फील करिएगा, देखिए यहां पे जब माइनस किया है तो ये वाला टर्म और ये वाला, यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए था कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर करेंगे भाई, तभी तो इसमें से ये माइनस होगा ना,
इसमें से ये माइनस होगा ना, ठीक है, तो इसलिए हमने आइडेंटिटी लगाई है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ अब ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप पता है कैसे ट्राई करो, आप ट्राई करो, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसको कैसे ट्राई करें तब भी हो जाएगा, कैसे, इक्वेशन यही है, मैंने किसको एलिमिनेट किया, एक्स को, कैसे, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को पी से, नीचे वाले को ए से मल्टीप्लाई किया। आप वाई को एलिमिनेट करके देखिएगा, इसको जरूर ट्राई करिएगा, आप वाई को एलिमिनेट करके देखिएगा, है ना सर, कैसे, ऐसे देखो, ऊपर वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करिएगा, वाई का कोफिशिएंट नीचे क्या है, क्यू, तो ऊपर वाले को क्यू से मल्टीप्लाई करिएगा पूरी इक्वेशन को, ठीक, और नीचे वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करिएगा किससे, y का कोफिशिएंट यहाँ b है, तो b से जैसे ही आप करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू आपको वही मिलेगी जो हमारी आई है, x की वैल्यू आपको वही मिलेगी जो हमारी आई है। कहाँ गया भाई, आपको x की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी, फिर इस x की वैल्यू को ले जाके आप किसी भी इक्वेशन में रख देना, सपोज इस फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपको y मिलेगा, और y आपको इतना ही मिलेगा। आप करके ट्राई कर लीजिए, करके ट्राई कर लीजिए, ऐसे मिलेगा। फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कर दीजिएगा, यानी कि सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और आपका प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन करना है, रटना नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन को पी से, सेकंड वाले को ए से, ठीक है, रटना नहीं है ना, एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। ओके।